आज हम क्लास 12th का विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाले चैप्टर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। दो आवेश दिए हुए हैं +1.2 माइक्रोकूलम और -1.2 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो देखिए फिगर कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस का 1.2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज यहाँ पर सपोज ए पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है। यहाँ पर है माइनस का 1.2 माइक्रोकूलम। हमसे कह रहे हैं कि ये जो है वो एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं, ये है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, अल्प डिस्टेंस पर हैं। तो हम ये कह रहे हैं पहला पॉइंट कि आप द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, द्विध्रुव आघूर्ण में पता है क्या होता है, P = Q × 2A। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2A दी हुई है, कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। क्या करेंगे हम, 10⁻² से मल्टीप्लाई, यह आ गया मीटर में। और आवेश कितना दिया है, दोनों में से कोई एक आवेश लेना होता है हमको, कोई भी आवेश ले लीजिए। 1.2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कूलम में, राइट। वैल्यूज पुट कीजिए। पी के फॉर्मूले में P = होता है Q × 2A। क्यू की वैल्यू कितनी है 1.2 × 10⁻6 और 2A की वैल्यू है 10 × 10⁻2 है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए। -6 और -2 मल्टीप्लाई में है, बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 10⁻8 हो गया। यहाँ पर लेकिन +1 है, 10⁻1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा। कितना बचा साथ में 1.2, तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻8 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 7। ये क्या चीज़ निकाला हमने निकाला है डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश को कूलम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, तो इसका मात्रक हो गया कूलम मीटर। ये तो डाइपोल मोमेंट निकला है। हमसे आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि तथा बताइए कि इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति मतलब यहाँ कहीं कैसे निरक्षीय स्थिति होती थी, इस द्विध्रुव का हम लंबार्धक खींचते थे और इस लंबार्धक पर कोई पॉइंट P लिया था हमने यहाँ पर, जो कि कितनी डिस्टेंस पर बता रहे हैं यहाँ पर कि इस द्विध्रुव के केंद्र से, अगर केंद्र O ले लिया तो केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर, यानी ये P पॉइंट जो है वो 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ कोई P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने इसके लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी थी हमने, ये हमने पढ़ा था E = होता है 1/4πε0 P/r3, जहाँ पर R क्या होती थी, यहाँ पर R इस द्विध्रुव से P पॉइंट तक की डिस्टेंस, यानी ये, तो हमारे पास R दे कितना दिया है, हमारे पास R दे दिया है यहाँ पर 1.5 मीटर। तो हमें 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है 9 × 10⁹ इसे आपको लर्न कर लेना है। P हमने निकाल लिया, वह कितना आया है 1.2 × 10⁻7 और R हमें देखिए मीटर में ही दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में पुट कर दीजिए R का क्यूब यानी 1.5 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, ये 9 में से माइनस का 7 यहाँ कट, माइनस हो जाएगा इंटू 1.2 और 1.5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 1.5 को हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर कितनी है 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, सॉल्व करके आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, वह आएगा 3.2 × 10⁻²। अब ये निकाला क्या हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में आएगी, न्यूटन पर कूलम में आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे की न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।